राजा दशरथ जी मृतलोक में थे, लेकिन ऐसा वीर पुरुष थे, ऐसा चक्रवर्ती महाराजा थे कि वो स्वर्ग में असुरों से युद्ध करने के लिए जाते थे। देवताओं को सहायता करने के लिए स्वर्ग में जाते थे युद्ध करने के लिए। तो जाते जाते स्वर्ग में सबसे प्रेम मोहब्बत हो ही जाता है। तो इंद्र जी से उनका बहुत घनिष्ठता प्रेम मोहब्बत हो गया था इंद्र भगवान से। तो प्रतिदिन जाने लगे स्वर्ग में। जब तक से एक दिन वो नहीं स्वर्ग में जाते इंद्र जी से मिलने के लिए, तब तक से उनका चैन ही नहीं मिलता। प्रतिदिन जाते थे। अब जब जाते थे तो इंद्र भगवान भी बहुत उनका आव भगत करते थे। तो वो जानते थे कि इंद्र भगवान भी मेरे ही इतना प्रेम करते हैं जितना कि मैं करता हूँ। तो प्रतिदिन जाते रहे। जब प्रेम मुलाकात करके राजा दशरथ जी लौटते अपने अयोध्या आने के लिए, तो इंद्र भगवान जो है अपना सहयोगियों से सब सिंहासन सब धुलाई करने लगते हैं, सर सफाई करने लगते हैं, जो कि ये राजा दशरथ जी को पता न था कि मेरे साथ प्रेम के पीछे इनका ये भी बर्ताव है। एक दिन क्या हुआ कि जो ही राजा दशरथ जी अयोध्या के लिए चले तो सफाई शुरू करवाने लगे। नारद जी पहुँचे तो कहे, अरे ये क्या हो रहा है इंद्र जी, बहुत जोरों शोरों से सफाई की जा रही है। तब बोले कि अरे क्या कहा जाए, राजा दशरथ जी प्रतिदिन आते हैं मुझसे मिलने के लिए, मृतलोक में है और आते हैं स्वर्ग में मिलने के लिए। अरे युद्ध करने के लिए आए तो आए, अब नहीं उन्हें आना, हमेशा नहीं आना चाहिए था, लेकिन आ जाते हैं। तो मैं कैसे कहूँ कि मत आओ। वो आते हैं। अब बांझ है, उनका बच्चा कोई है नहीं, तो बांझ जिस जगह पर बैठता है पृथ्वी अशुद्ध हो जाती है, तो मेरा सिंहासन अशुद्ध हो जाता है। जिस रास्ते से आते हैं सब मेरा अशुद्ध हो जाता है, इसलिए मैं सफाई करवा रहा हूँ। अब नारद भगवान तो सोचने लगे। नारद भगवान तो त्रिकालदर्शी थे, वो तो जानते थे कि देर भले हो रही है, लेकिन इनके यहाँ जो पैदा होगा वो तीनों लोक में किसी के यहाँ कोई पैदा होने वाला है नहीं। नारद जी वहाँ कुछ नहीं बोलते हैं। समाचार सुन लेने के बाद ये बात नारायण नारायण करते हुए अयोध्या में चल देते हैं। कहाँ पे? जहाँ राजा दशरथ जी विराजमान थे। आते हैं, राजा दशरथ जी अपने सिंहासन पर बैठे होते हैं। जब महर्षि नारद जी के आते देखते हैं तो उनका आव भगत राजा दशरथ जी बहुत करते हैं। कहते हैं, कहाँ से आ रहे हो ऋषिवर, आइए बैठिए। क्या बात है, आपने बहुत दिनों बाद दर्शन दी। मेरा तो हो भाग्य, मेरा भाग्य खुल गया आपके आने से। सब कुशल क्षेम हो जाने के बाद नारद जी कैसे चुप रहते। राजा दशरथ जी से बता ही देते हैं कि आप गए थे अमरावती में इंद्र जी से मिलने के लिए, प्रतिदिन जाते हैं। बोले कि हाँ मैं जाता हूँ, क्योंकि बहुत प्रेम करते हैं। हम भी एक दिन जब तक से उनसे नहीं मिल लेते हैं ना, मेरा मन ही नहीं भरता है। इसलिए मैं किसी न किसी तरह से मौका लगाकर एक बार मैं चल ही देता हूँ, चल जाता हूँ मिलने के लिए। जब मिल लेता हूँ तो
मुझे प्रसन्नता होती है। तब हे नारद जी बताते हैं कि आप जाते हैं प्रेम की वजह से मिलने के लिए, लेकिन आपके आ जाने के बाद आपके बांझ समझ करके अपना सारा सिंहासन आप महल सब धुलवाते हैं, सफाई करवाते हैं कि बांझ आया था मुझसे मिलने के लिए। राजा दशरथ जी कुछ देर के लिए तो चुप रह गए, फिर बोले कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे साथ इंद्र जी ऐसा नहीं कर सकते, वो तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। बोले नारद जी कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं दिखा देता हूँ। बोले राजा दशरथ जी कि ठीक है, हम देखेंगे तभी विश्वास करूँगा, ऐसे मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा है। बोले नारद जी कि ठीक है, आप कल आइए। गए, रोज की तरह गए, खूब इंद्र भगवान उनका आव भगत किए, आदर मान सम्मान किए, दोनों हंस हंस करके वार्तालाप करते रहे। जब चलने के हुए तो कुछ दूर तक इंद्र जी विदा भी किए, करके जब आए तो अपना सहयोगियों से कहे कि सब सफाई कर दो। वो चले गए। वहीं पर जब आ जाते हैं इंद्र जी, सफाई करवाने लगते हैं, नारद जी दशरथ जी के यहाँ आ जाते हैं। कहते हैं थोड़ा देर ठहर जाओ। ठहर जाते हैं। कुछ विलंब हो जाने के बाद अब कहते हैं नारद जी कि चलो चलते हैं। चल देते हैं नारद जी और राजा दशरथ इंद्र जी के पास। जब जाते हैं तो उनका बहुत सर सफाई धुलाई की जा रही थी। तब तक साफ एकदम साक्षात दशरथ जी देख लिए, कहे कि इंद्र जी ये क्या कर रहे हैं, सफाई बहुत ज़ोरों शोरों से करवा रहे हैं। कहे सब गंदा हो गया था, आप रोज़ आते हैं, महाराजा ठहरे, कहे कि रोज़ आते हैं महाराज राजा दशरथ जी मिलने के लिए और तुम लोग सफाई नहीं करते, सफाई कर दो क्योंकि कल फिर वो आएंगे मिलने के लिए। कहे ठीक है। कुछ नहीं बोले महाराजा दशरथ जी, खामोश होकर वो चले आए। हकीकत पता चल गई। जब हकीकत पता चल जाती है तो कुछ कहना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ कहने से वो सफाई देने लगते हैं, तो उन्हें सफाई के मौका नहीं देना चाहिए। वही काम किए महाराजा राजा दशरथ जी। कुछ शंका हो गए इंद्र जी को कि शायद नारद जी बता दिए क्या राजा दशरथ जी से, क्योंकि साथ में आए हुए थे। राजा दशरथ जी को पता चल जाएगा तो कितना उन्हें कष्ट होगा कि मुझसे घृणा कर रहे हैं। इंद्र जी भी सोचने लगे, लेकिन वहाँ पर ठहरे नहीं महाराजा दशरथ जी। चल देते हैं। अब क्या होता है कि अब हमेशा अमरावती में जाना महाराजा राजा दशरथ जी बंद कर देते हैं। अब शंका हो जाता है इंद्र जी को कि हो न हो नारद जी बता चुके हैं, इसलिए महाराजा राजा दशरथ जी मेरे यहाँ आना छोड़ दिए हैं, वो नहीं आ पा रहे हैं। बहुत प्रकार से बुलाते हैं, बहुत सफाई देते हैं, लेकिन कुछ नहीं कहते हैं महाराजा राजा दशरथ जी। कहते हैं उनका कहना कोई गलत नहीं। बात तो सही है कि मेरा चौथा पौन आ गया, लेकिन मेरा कोई औलाद हुआ ही नहीं। एक दिन सोच ही रहे थे, टहल रहे थे कि दर्पण में एकाएक जाकर खड़े हो गए, तो कान के आगे उनका श्वेत बाल दिखते हैं। देख करके अब अधिक और चिंतित हो जाते हैं कि हो मेरा ऐसा भाग्य हो गया है कि चौथा पौन
दस्तखत दे दिया कि तुम्हारा चौथापन आ गया, बुढ़ापा आ गया, क्या मेरा वंश मेरे ही से समाप्त हो जाएगा? मेरे घर में कोई वंश नहीं होगा? मैं किसके ऊपर सौंप कर वन में तपस्या करने के लिए जाऊंगा? मैं किसको अपना धरोहर सौंपूंगा, अपना राजपाट दूंगा? मेरा कोई औलाद है ही नहीं, और मैं क्या करूं? इतना दिन तक तो मैं कुछ औलाद के विषय में सोचा ही नहीं। 3 शादी किए, लेकिन फिर भी कोई औलाद नहीं हुआ। अब महर्षि वशिष्ठ मुनि के पास जाते हैं, बहुत दुखी होकर के जाते हैं। ये अपना प्रश्न रखते हैं। वशिष्ठ मुनि जान जाते हैं, कहते हैं, उस समय आ गया है राजन, आ गया है, तुम्हें औलाद होंगी, लेकिन श्रृंगी ऋषि के पास चलिए, वो यज्ञ अनुष्ठान बताएंगे, वो करोगे, उसी से तुम्हारे घर औलाद होगा। तो अपना हाथी घोड़ा और पूरा सेना सहित चलते हैं। तो कहते हैं वशिष्ठ मुनि जी कि नहीं राजन, तुम भिक्षा मांगने के लिए जाते हो, तो किसी के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए कोई जाता है तो ऐश्वर्य अपना दिखाने के लिए नहीं, अपना घोड़ा हाथी लेकर के नहीं, तुम खाली झोली लेकर जाओ। खाली झोली रहेगी तभी तो भरी जाएगी। तुम नंगे पाँव चले, ऋषि के पास, महर्षि लोग के पास नंगे पाँव चलते हैं। तो राजा दशरथ जी नंगे पाँव चलते हैं श्रृंगी ऋषि के पास, उनसे अपना जा करके दंडोत प्रणाम करते हैं और अपना बात कहते हैं। श्रृंगी ऋषि कुछ देर तक मौन रहे, सब बात समझ गए कि अब वो समय आ गया है। कहते हैं कि चलो सब तैयारी करो, यज्ञ करो, पुत्र अनष्टमी यज्ञ करो, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करो, तुम वंश होगा, एक नहीं 4 औलाद होंगी। तो राजा आते हैं, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करने के लिए अपना तैयार हो जाते हैं। शेष भाग अगले वीडियो में।